आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, जोगिंदर ठाकुर जिंदाबाद। जोगिंदर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोगिंदर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोगिंदर भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। फेस रखियो सर, फेस फेस आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जोगिंदर सिंह ठाकुर जिंदाबाद, जोगिंदर सिंह ठाकुर जिंदाबाद। नॉमिनेट किए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा बडगाम से एक नगरोटा से, क्या कुछ कहना चाहिए? माइक डाउन करो। देखें, जिस तरह से आपको पता है कि 2 सीट्स पे इस टाइम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने दोनों सीट्स के लिए अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है और अब जम्मू कश्मीर की और ख़ास करके नगरोटा और बडगाम की जनता से हमारी अपील है कि अगर आप बदलाव चाहते हो हकीकी मानों पे, आप अगर जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हो तो ये एक मौका है जम्मू कश्मीर की आवाम के पास, नगरोटा और बडगाम की आवाम के पास, कि इस वक्त पर हमने इन सरकारों को एक मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि इन 2 सीटों से ना हमारी सरकार टूट सकती है ना बन सकती है। लेकिन जो मौका इस टाइम पे मिला है कि हम अपना रोष जो है दर्ज कर सकते हैं अपने वोट के ज़रिए, हम सेंटर की सरकार और यहाँ चुनी हुई एनसी की सरकार को जो है इतना बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जो है नाखुश है और ये मौका है बडगाम और नगरोटा की जनता को कि आप ज़रूर इनको जवाब दीजिए। जिस तानाशाही पे और जिस तर्ज पे जम्मू कश्मीर को जो है इस टाइम पे चलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, आपको ये मौका है और इस मौके को जो है आपने बराबर इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से आपको इन सरकारों को जवाब देना है, ताकि आने वाले टाइम में जो आगे 4 साल अभी बचे हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ के जो है जनता के लिए कुछ काम करने का काम करेगी। वहीं जो सेंटर की हमारी भाजपा की सरकार है उसको भी जो है एक मैसेज उन तक जो है दमदार तरीके से जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो विकास चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है डेवलपमेंट की राजनीति चाहती है और उसी मकसद से आम आदमी पार्टी का वजूद भी हुआ है। और आज जो हमारे 2 कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, ये इसी नारे के साथ, महराज जी के उस मिशन के साथ आज तक चलते हुए आए और उसी विकास की बात करेंगे, उसी डेवलपमेंट की बात जो है इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होगी और आवाम ने तय करना है कि अब जाके हमारा फैसला क्या होगा। मेरे को सवाल के लोगों ने जी जोगिंदर जी आज आपका यहाँ पर वेलकम भी हुआ और कहीं ना कहीं आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं इस विधानसभा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी जो है विनिंग पोजीशन पे है और कॉम्पिटिटर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है हमें, अदरवाइज़ दूसरा कोई कॉम्पिटिटर मुझे दिख नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन भी कोई सही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनता जो नगरोटा की है वो बहुत समझदार है, वो पीएसए का जवाब अपने वोट से देगी और जो नगरोटा के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं पिछले 17 सालों में, उन सब का जवाब भी नगरोटा की जनता देगी। आप नगरोटा के मेन रोड से सिर्फ 2 फुट की दूरी पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि नगरोटा की असली हालात क्या हैं। चाहे आप सरोईसर चिल्ला चले जाएं या चाहे आप शिबा बमियाल चले जाएं या मथवार के किसी कॉर्नर पे चले जाएं या मथवार के मेन स्टार्टिंग का जो केरी का इलाका है वहाँ चले जाएं, हर जगह पे एक दुर्गति हुई है। ना रोड्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स है। मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि केरी के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसमें आज तक सिर्फ रेफरल के अलावा कोई काम हुआ ही नहीं, और वैसी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा जो स्टेट में और देश में जो तानाशाही की सरकार चली है उसके खिलाफ एक अपनी नाराज़गी दायर करने का मौका नगरोटा की जनता को और बडगाम की जनता को मिला है और नगरोटा की जनता उस नाराज़गी को अच्छे से दायर करेगी और जो पीएसए का जो जवाब है वो अपने वोट से देगी और जो जीत होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। एक तरफ हर्षदेव सिंह जो कि एक बड़े दिग्गज नेता, दूसरी तरफ जोगिंदर सिंह राणा जी का बड़ा नाम देवयानी राणा जी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि आप किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे और आपका पहला चुनाव है?
देखिए नगरोटा की जनता सब जानती है, ये इलेक्शन मेरा नहीं, ये नगरोटा की जनता का है, ये इलेक्शन नगरोटा का है और नगरोटा इस बार अपने लिए वोट करेगा, ना कि किसी बड़े नेता के आने वाले वंश के लिए। और दूसरी बात, जो एसआरओ के केसेस होते हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही अच्छे लगते हैं, राजनीति में नहीं। भाजपा जो कहती है कि हम बाप बेटी की सरकार और हेरिडिटरी जो है खानदानी वो नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी कथनी और करनी का डिफरेंस है, कथनी और करनी का फ़र्क है। कहने में तो कहते हैं कि हम जो खानदानी रिवायत है वो नहीं चलाएंगे, लेकिन जो मैंडेट होते हैं या जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर करते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं वो सारी खानदानी के हिसाब से होती हैं। जैसे आपने ठाकुर साहब ये साफ तौर पर कह दिया कि जीत होगी तो आम आदमी पार्टी की होगी नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है कितने वोटों से जीत हासिल करेगी आम आदमी पार्टी नगरोटा विधानसभा? देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि जीत आम आदमी पार्टी की होगी और काफ़ी बहुमत से जीत होगी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि 11 नवंबर को आएँ, अपना वोट दर्ज करें, भारी नंबर्स में आएँ और अपना वोट दर्ज करके एक जो हालात हुई है नगरोटा की पिछले 17 सालों में उसका जवाब दें अपने वोट से। और आम आदमी पार्टी का, जिनका एक आने का मकसद ही ये है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हम डेवलपमेंट की राजनीति बदलना चाहते हैं, ना कि राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो आप पहला काम नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए करने को तो बहुत कुछ है। आप एक चीज़ देखें, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है और मेरी प्रायोरिटी तो यूथ के लिए होगी। सबसे पहले जो नगरोटा के अंदर जो भी काम होते हैं, मैं चाहूँगा कि उसमें 60 से 70% लोकल यूथ को एम्प्लॉय किया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही होगी और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे भी काम करेंगे। सर नॉमिनेशन कब फाइल करने जा रहे हैं आप? जी हम ये कल करेंगे, कल क्योंकि आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन हम कल ही करेंगे। थैंक यू।